पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि पठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश क्षमता को प्रभावित करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिकी न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों अथवा चिन्हों के साथ जोड़ने। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि अभिकथन ए दिया गया है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। और यहाँ पे आपका कारण आर दिया गया है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अभिकथन ए दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। और यहाँ पे आपका कारण दिया गया है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न आपका दिया गया है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया गया आपका कि अभिकथन ए दिया गया है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और यहाँ पे आपका कारण दिया गया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान देना। ध्यान देना आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपका दिया गया है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषम नैतिकता। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो आपका हो जाएगा छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपका दिया गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो आपका हो जाएगा आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं आपका हो जाएगा प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। ये जो है समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 दिया गया आपका कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र के डैश है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक जानकार अन्य अंदर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर दिया गया आपका। अभिकथन ए दिया गया है कि अभिकथन ए कि ऐसा कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। और आपका यहाँ पे कारण आर दिया गया है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का बताइए। एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है वो आपका गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील होता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो ये जो है दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी कार्य के लिए कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो आपका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 आपका दिया गया है कि अभिकथन ए दिया गया, ठीक है, कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। और यहाँ पे आपका कारण दिया गया है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो सामाजिकरण की प्रक्रियाएं की विशेषताएं हैं। तो 22 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, यानी कि बी, सी और डी। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ए, बी और डी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, बी और डी। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद
का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है? तो सुजाता जो है आपका बाहरी रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है, बाहरी रूप से अभिप्रेरित है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का प्रयोग कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है अभिकथन ए कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका एसएसटी का प्रश्न है। यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए, और यहाँ पे आपका आर कारण दिया गया है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे अभिकथन दिया गया है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी, और यहाँ पे आपका कारण दिया गया है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुँचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो यहाँ पे 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, यानी कि बी, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे आपका अभिकथन ए दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, और यहाँ पे आपका कारण आर दिया गया है कि वे व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में रेल मार्ग का निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहाड़ी क्षेत्र में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु बी गलत है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए सही है किंतु बी गलत है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, ठीक है।
यहाँ पे अभिकथन ए और आर दोनों को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए दिया गया है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। यहाँ पे आपका कारण दिया गया है कि ज़मीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पे आपका अभिकथन दिया गया है कि वर्ष 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। और यहाँ पे आपका कारण आर दिया गया है कि वर्ष 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए भी सही है और बी भी सही है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का बताइए। 41 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो 43 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, सी और डी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, सी और डी। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वर्ष 1928 में पंजाब के अमृत शहर में इसकी स्थापना हुई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि हमारे पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लोब। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अभिकथन ए और आर दोनों को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए दिया गया है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे कार्य करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। और आपका यहाँ पे कारण आर दिया गया है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे से जोड़ देती हैं। तो 47 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया गया कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई और बी दिया गया है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो 49 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन ए सही है किंतु बी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर का बताइए। 50 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 50 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ ऑप्शन, यानी कि बी, सी और डी।
बी, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर का बताइए। 51 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर का बताइए। 52 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। तो 52 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रेयरीज को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का निर्माण चुनाव कीजिए। तो 53 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर का बताइए। 54 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी। तो 54 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं। तो 55 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सुलेमान और किरथर पहाड़ी। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं। तो 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो 59 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है संचारणीय बीमारियां कहते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 61 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो 61 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अभिकथन ए तथा आर पर विचार करें, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे अभिकथन ए दिया गया है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। और यहाँ पे आपका जो है कारण दिया गया है कि इन विद्या विशेष में अंतर संबंध है। तो 62 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे ऑप्शन जो है सही नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हाँ नहीं सही है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि आपतन की अवधारणा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। 63 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्रदर्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। यहाँ पे 64 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ए और बी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो 65 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 66 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो 66 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करते हैं। तो 67 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 68 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। तो 68 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करते हैं। तो 67 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ए, सी और डी, यानी कि ए, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर का बताइए। 68 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए एक ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा। तो 68 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि युद्धों की, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधियाँ विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेंगी। तो 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ए और बी। ठीक है, ए और बी, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि ऐसा संभव है 70 नंबर का प्रश्न है कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 70 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए, बी और सी। ए, बी और सी, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए और बी पर विचार करें। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है तथा बी जो है तथ्यात्मक ज्ञान की थी। आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पर ही चुनाव क्यों होते हैं। तो 72 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी और सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा बी, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी, सी और डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन से स्रोतों के बारे में सही है। कौन स्रोतों के बारे में सही है। तो 74 का आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ए और डी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर का बताइए
75 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो 75 का आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है। तो 76 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि ए और बी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि। तो 78 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, अभिकथन ए दिया गया है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। और आर दिया गया है कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने से पहले तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। तो 79 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल ए सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो 80 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकता है ताकि उसके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। तो आपका यहाँ पे 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि ए और बी। ठीक है, ए और बी, यानी कि ए और बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर का बताइए, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी, यानी कि आपका ए बी और सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, अभिकथन ए दिया गया है कि भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। और आपका यहाँ पे आर दिया गया है कि मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो 83 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। तो 84 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन प्राथमिक स्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। तो 85 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ऐसा क्यों है कि विलास कारे और भिखारे दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। तो 86 का करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। तो जिसकी वजह आपका है यहाँ पे 87 का सेकेंड फोर्थ ऑप्शन, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है
कि अभिकथन ए प्रारंभिक स्तर पर समाज विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। तो 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 90 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य की विशिष्टता है। तो 90 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए और सी। ठीक है, ए और सी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है हिंदी पैसेज आपका हो जाएगा। तो हिंदी पैसेज ये आपका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, और इसमें से आपका प्रश्न पूछा गया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न करते हैं। ठीक है, पैसेज को आप यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न करते हैं कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो 91 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मानव अस्तित्व। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर का दिया गया है आपका अभिकथन दिया गया है ये कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान, हाँ, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे 91 नंबर का आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मानव अस्तित्व। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है आपका कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, तो यहाँ पे आपका 92 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अपनी कमियों को जान ले। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। तो 93 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आध्यात्मिक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट है 94 नंबर का है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 नंबर का परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है आपका कि आदिमानव ने डैश के क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो 95 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भौतिक और अध्यात्म। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मानव शब्द, यहाँ पे दिया गया कि मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग हुआ संभव है। तो 96 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन य और अ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है कि मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। तो मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। तो आपका 97 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर का प्रश्न है आपका कि उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन महत्वपूर्ण परिवर्तन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो 99 का आपका करेक्ट हो जाएगा आदि मानवों के पास। ठीक है, सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो है कविता दिया गया है। अब इस कविता में से आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि इस कविता का मुख्य स्वर है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ओज। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा समाधान। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समूह से भिन्न शब्द युग्म है। तो 102 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हार विहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर का प्रश्न है कि कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो 103 नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा पहला सत्य। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कविता के अनुसार राही की विशेषता है। तो 104 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा स्वाभिमान बना रहना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 106 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। तो 106 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन संकेत भाषा का व्याकरण नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में
करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे परिवार शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। तो 107 का आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, थीम आधारित शब्दावली। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो 108 का आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। ठीक है। 109 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक शिक्षार्थी कुछ विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। तो इस पठन को जो है आपका बारीकी से पठन कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर का प्रश्न है कि एक भाषा अध्यापिका अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। तो 110 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, परभाषा व्यवहार, ट्रांस लैंग्वेज। ठीक है। 111 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा 6 के विद्यार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरै जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर कार्य करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। तो इस गतिविधि को जो है पारस्परिक श्रुत लेख कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर का प्रश्न है कि वह भाषा क्या है। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो 113 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न आपका लिया गया है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे। तो इस विधि को जो है पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर को बताइए कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है आपका वो जो है उन भी शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 117 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो अंतर्भाषिक पहचान आपका जो है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 118 का फर्स्ट ऑप्शन मलयालम की सामाजिक बोली। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर का प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है।
तो 119 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण अधिगम के लिए पठन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 120 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले मातृभाषा हो जाएगा, फिर घर की भाषा, फिर क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।